इसको आपको धोना है, अपने हाथ आपसे क्लीन करने, उसके बाद आपने जो है कुकिंग शुरू करना, बिस्मिल्लाह पढ़ के, ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी कुकिंग अच्छी हो जाएगी। अब हम अक्सर खवातीन घर में चावल उबालते हैं। अब चावल एक बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ा इसके जो है ना एक सब्जेक्ट है चावल का, और चावल हर घर में बनते हैं। अब हम चावल समझते नहीं, चावल हमने उबाले, कभी पानी कम हो गया, कभी ज्यादा हो गया। अब ये जो चावल है छोटा दाना है, इसके 7 पार्ट है। जब आप इसको उबालेंगे ना, इसके अंदर 7 पार्ट स्टेप बाय स्टेप आएंगे। थोड़ा सा उबला, एक पार्ट तक खुल जाएगा, आप उसको देखेंगे, उसको रोशनी में देखेंगे, वो एक खुलता हुआ नजर आएगा। फिर आपने थोड़ा सा और उबाला तो 2 हो जाएगा, करते करते 7 पार्ट है। ये आप अपने जहन में इसको आप फीड कर ले। इस 7, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं कनिया, हमारे रेस्टोरेंट फील्ड में इसको कनी बोलते हैं, ठीक है। 7 इसकी जो कनी होगी। आप इसको उबालेंगे। अगर आप बिरयानी बना रहे हैं तो दम लगाने से पहले आप इसको 5 कनी में दम लगाएं। 2 कनी जो आपका रह जाएगा वो आपके दम में आ जाएगा। अगर आप राइस बॉयल कर रहे हैं तो आप 6 कनी इसको उबालें और 1 कनी जो आपके दम में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको फुल बॉयल करना है तो आप 7 की 7 कनी उबाल के इसको आप बॉयल करें, ठीक है। ये आपने ज़हन में रखेंगे। चावल एक बिल्कुल बहुत नाजुक सी रोटी है, इसको बड़े एहतियात के साथ उबालें, ठीक है। खुले पानी में उबालें, कम पानी ना रखें, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे रेसिपी, ठीक। अब रेसिपी के अंदर आपने ये कोशिश करनी है कि जितने भी आप मसाले इस्तेमाल करेंगे ना, आप जितने मसाले इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप नेचुरल इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि आप बाजार के मसालों को इस्तेमाल ना करें, क्योंकि बाजार के मसालों में देखा होगा आपने कोने में लिखा होता है कि फला फला उसके अंदर चीजें मिली होती हैं, ठीक है। आप वो चीजें आप घर में प्रोवाइड करें। आप घर में हर चीज का मसाला, मैंने अपने घर में टिक्का मसाला, बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, निहारी मसाला, जितने भी मसाले हैं मैं अपने घर में खुद बना, ताकि हम लोगों को बाजार के मसाले कम से कम यूज करना, क्योंकि उसमें केमिकल, अगर आप वो केमिकल खाएंगे तो ऐसी बात है आपको नुकसान होगा। तो आपको अगर अपनी रेसिपी अच्छी करनी है ना, तो आपको अपने जो मसाले हैं ना, उनका आपको जो नेचुरल मसाले से लौंग हो गया, जितने भी मसाले हैं कोई इशू नहीं, तो आप उसके मसाले बनाएं। और हर बिरयानी का मसाला अलग है, गोरमे का अलग है, बस उन्हीं जिसका फर्क होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिरयानी में गोबर डाल देते हैं, गोरमे में बिरयानी लेते हैं। ऐसा ना करें। 1101 रेसिपी है। अब देखना, टमाटर है, आप दुनिया में किसी भी जगह चले जाएं, टमाटर वही टमाटर रहेगा, आलू वही आलू है, प्याज वही प्याज है, चिकन है, मटन है, बीफ है, फिश है, सब वही है। सिर्फ इसको थोड़ा सा चेंज कर देने से एक रेसिपी बन। अब चाइनीज है, अब चाइनीज की बेस है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम चाइनीज घर में बनाते हैं। हम उसको क्या करते हैं, चाइनीज लोग को प्रोफेशनल है, अब हम घर में बना रहे हैं, हम उसकी सब्जी को बहुत भून दिया, बहुत पका दिया, वो बिल्कुल ही रेशा हो गया। 3 किस्म के चम्मच होते हैं, स्पून जिसको बोलते हैं। एक स्पून होता है टी स्पून, एक होता है टेबल स्पून, एक होता है कुकिंग स्पून। जो टी स्पून है ना, वो आप इंटरनेशनल सर्वे के मुताबिक जो 1 टी स्पून में नमक आ रहा है ना, वो आ रहा है 4 से 5 ग्राम, इससे ऊपर नहीं आएगा। जो टी स्पून है छोटा वाला, इसमें आप चाय मिक्स करते हैं चम्मच, 4 ग्राम 5 ग्राम बस मिला कर। और आप साथ साथ आपको ये बता दूं कि 1 किलो कोई सा भी आप खाना बनाते हो, कोई सा भी खाना है, चाइनीज है, पाकिस्तानी है, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन है, जैपनीज है, वट एवर, कोई सा भी, 1 किलो कोई सी भी चीज है, दाल है, सब्जी है, कढ़ाई है, हांडी है, बिरयानी है, कोरमा है, कुछ भी है, 1 किलो के अंदर 10 ग्राम सॉल्ट आएगा, इससे ऊपर सॉल्ट नहीं आएगा। ये एक फार्मूला है, बेसिकली मैथ तो होता है ना, उसमें माइनस भी है, उसमें प्लस भी है, उसमें मल्टीप्लाई भी है। इसके अंदर सिर्फ एडिंग है, बस आप ऐड कर रहे हो चीज, आपको चीज सिर्फ ऐड करनी है, इसमें माइनस नहीं करनी। ज्यादा चीज डल जाएगी तो कम नहीं होगी। अगर आप अपने मेजरमेंट को सही करोगे, ठीक है, 10 ग्राम नमक, एक आपको मिसाल दिए कि अगर आप 10 ग्राम नमक डालते हो, अब आपके पास अंदाजा है, बस आपने कुछ डाल दिया, चम्मच डाल दिया, अपने मेजरमेंट को आपने परफेक्ट करना है। तो 5 ग्राम का वो छोटा चम्मच है, टी स्पून दिया, 8 से 10 ग्राम टेबल स्पून है, ज्यादा क्वांटिटी डालना है आपको तो आप बड़ा चम्मच संभाल। अब आ गया कुकिंग स्पून, वो आपका बनता है 35 से 40 ग्राम। आप उसको वेट करें, इससे आप नमक डालें, चीनी डालें, मिर्ची डालें, वो 35 से 40 ग्राम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जो है ना हम लोग कैसे घर में स्केल लेकर आए, वेटिंग मशीन लेकर आए, हम उसको वेट, जो कि वेट से घर में छोटे से होते हैं स्केल,
अगर वो आप ला सकते हैं तो लें, अच्छी बात है। उसके ऊपर अगर आप काम करेंगे, जो मैंने काम सीखा मैंने काम ऐसे सीखा, स्केल होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर हम बिरयानी बना रहे हैं, या आपको शॉर्ट टाइम में कोशिश करूंगी कि आपको समझ आ रहा है। हमने बिरयानी बनानी है, चिकन बिरयानी। अमूमन लोग चिकन बिरयानी घर में बनाते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 1 किलो चावल लिया और क्या करेंगे, आधा किलो चिकन ले लेंगे, 3 पाव चिकन ले लेंगे, या चिकन हम लोग बढ़ा देंगे, 1.5 किलो चिकन कर दिया। जितना चावल है ना उतना ही आपके पास चिकन होना चाहिए। चिकन है या बीफ है या मटन है या कुछ भी ऐसी चीज है, आपको रेशो जो है ना इसके बराबर करना। ये ना हो कि 1 किलो पे आपने 1.5 किलो कर दिया, या 1.5 किलो चावल है तो आपने 2 किलो आपने गोश्त कर दिया, ऐसा नहीं। बराबर क्वांटिटी होगी तो आपकी आगे चीज भी अच्छी बन जाएगी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसके मसालों के ऊपर। 1 किलो चावल के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे नमक, 40 ग्राम। 40 ग्राम नमक 1 किलो बिरयानी में इनफ है। लाल मिर्च 40 ग्राम, 40 ग्राम इसमें आ गई लाल मिर्च। गरम मसाला हो गया 15 ग्राम। ये आपकी 3 चीजें ऐसी हैं जो आपके बिरयानी के, अगर देखें आपका नमक मिर्च बराबर है ना, वो टेस्ट अगर 19-20 भी हो गया है तो वो डजंट मैटर, कोई इतना बड़ा मसला नहीं। अगर आपका नमक मिर्च ऊपर नीचे होगा, भले आप जो मर्जी डाल लें, उसका टेस्ट आपका खराब होगा। नमक मिर्च को आपको बराबर रखना है, ठीक है। अब ये जिसने भी सवाल किया कि आपने पहले कुछ देर बोला कि जो है 10 ग्राम, आपने बोला कि एक किलो में 10 ग्राम होना चाहिए, ठीक है। अब वो 1 किलो में बोला है, अब यहाँ कितना हो गया, 2 किलो। 1 किलो चिकन हो गया और 1 किलो चावल हो गया, 2 किलो मटीरियल बन गया ना। अब हम अगर 20 ग्राम नमक डालते हैं कोरमे के अंदर, जो हम उसका कोरमा बना रहे हैं, उससे क्या होगा, उसमें सिर्फ कोरमे में नमक रहेगा, जो हम चावल उसमें भर करके डालेंगे ना उसमें नमक नहीं होगा। तो हमको 20 ग्राम जो है इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 हिस्सों में। ये जाएगा पानी के अंदर, ये जाएगा मसालों के अंदर, जो आप मसाले बना रहे हैं। 20 ग्राम आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बाकी तो आप अलग रेसिपी है, अगर कढ़ाई बना रहे हैं उसमें आपका 1 किलो कढ़ाई में 10 ग्राम नमक होगा, वो आपका फार्मूला है कि आपने 10 ग्राम नमक से, हाँ वो आपकी हस्बत जरूरत है कि कुछ लोग कम खाते हैं, आप 2 ग्राम कम कर दें, कुछ लोग तेज खाते हैं 2 ग्राम बढ़ा दें, कोई इशू नहीं। लेकिन जो एक इंटरनेशनल जो अपना रूल है ना वो 10 ग्राम, इससे ऊपर जाओगे तो वो टेस्ट आउट कर देगा, कम आओगे तो टेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो गरम मसाला है, इसमें 2 किस्म के गरम मसाले हैं, एक गरम मसाला पिसा हुआ, एक गरम मसाला साबुत। 15 ग्राम आपने डाला ये पिसा हुआ मसाला, साबुत मसाला भी डालेंगे इसमें। दालचीनी, लौंग, बादियान का फूल है, जायफल है, प्लस जवेत्री है, काली मिर्च है, आलू है, इमली है। ये आपका हो गया खुश मसाला, तेज पत्ता, सफेद जीरा, सूखा धनिया। ये आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 मसाले ऐसे हैं जो आपकी बिरयानी की जान है। इसमें से आप कोई से भी काम करोगे ना तो थोड़ा टेस्ट आपका, खुशबू कम हो जाएगी, टेस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। अब ये आपको कितना लेना है, ये तो मैंने आपको बता दिया 15 ग्राम। छोटी इलायची और बड़ी इलायची की मैं आपको उसको आपको जो है सुसूख डालना है, तो आपको साबुत नहीं डालना, ठीक है। ये आपको 20 ग्राम, सारे मसालों की क्वांटिटी 20 ग्राम होगी। 20 ग्राम नहीं सबकी 20 ग्राम ईच। अब आप उसमें देखें ना, 2 दाने इसके आगे, एक डंडी इसकी आ गई, 3 दाने इसके आगे, एक दाना ये करके सारा मिला के ना ये आपका 20 ग्राम बनता है। ये 1 किलो की बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप जैसे बढ़ाते जाएंगे वो आपका फार्मूला बढ़ता जाएगा। इसी फार्मूले के तहत जो है ना आपको ये बनानी है,
अभी इसने सवाल किया कि काली मिर्च उसका बड़ी इलायची का और छोटी इलायची का, वो आपको पानी में डालनी है। तो पानी चावल उबाले। जब आप चावल उबालें तो वो इलायची को थोड़ा सा तोड़ लें, खोल लें। और ये भी याद रखें कि जो इलायची के अंदर आप खोलते हैं तो उसमें ब्लैक ब्लैक सीड होते हैं। वो जो एक सीड है ना, वो सारे उसमें काफी होते हैं सीड। एक सीड, एक जग पानी जो है ना, उसको खुशबू करने के लिए काफी। नमक ये बता रहा हूँ, ये आपको अपने हाथ का, मिर्च तो आप 40 ग्राम नहीं है, इसमें अगर आप बढ़ाएंगे तो वो तेज हो जाएगी। ठीक है, नमक अगर आपको तेज करना है तो आप तेज खाते हो तो आप उसमें 5 ग्राम और बढ़ा, कुछ नहीं। ठीक है, इसके हवाले से बिरयानी के हवाले से कोई चीज आपके जहन में हो तो आप भाई इसमें नींबू भी डालता है। नींबू देखिए, अब मैं आपको बताऊं एक चीज, नींबू आपने बस अच्छा सवाल किया, अक्सर लोग इसमें नींबू गिरा देते हैं। देखिए बिरयानी कम से कम जो है 7-8 किस्म की बिरयानी है। ठीक है, अब हैदराबादी बिरयानी है ना, हैदराबादी बिरयानी के अंदर आलू बुखारा सवाल नहीं होगा, इमली सवाल नहीं होगी, बिरयानी हम खटास के लिए नींबू सवाल करते हैं। अब ये दो चीज आप खटास पैदा कर दें। अब जो नींबू आप डाल देंगे ना इसमें, वो उसको कड़वा कर देगा। ये मैंने आपको बेसिक बिरयानी की बताया। अब आप इसमें हैदराबादी है, इसमें दिल्ली की बिरयानी है, इसमें बम्बई बिरयानी है, बहुत सारी चीजें इसमें, जितनी फूड डालो उतना वो होता है। हर किस्म की बिरयानी है, कम से कम इस वक्त पाकिस्तान में 7 से 8 किस्म की बिरयानी चल रही है। अब किसी में नींबू डाल देते हैं, किसी में नहीं है, किसी में इमली नहीं होती है, किसी में आप डालो आलू बुखारा नहीं होता। जिसमें आप आलू बुखारा डाल रहे हो, अगर आलू बुखारा नहीं है तो आप लेमन यूज करो, इशू नहीं। ठीक है, छुरी पकड़ने के कुछ आदाब होते हैं। अब कुछ लोग छुरी ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ यहाँ से ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ ऐसे कर लेते हैं, कुछ कैसे कुछ कैसे। लेकिन छुरी पकड़ने का एक अपना तरीका है। छुरी आपने पकड़नी ऐसे, ताकि आपको ये वाली जगह इस्तेमाल नहीं करनी छुरी की। घर में भी अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको ये जगह इस्तेमाल कोशिश करें ना करें। क्यों? इससे आपका फोर्स लगेगा ज्यादा और स्लिप हो सकता है, स्लिप हो जाएगा, आपका हाथ भी कर सकता है। पीछे से उसको आप पकड़े यहाँ से, अगर आपको यहाँ से हाथ नहीं रखना तो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे पकड़ो, सिंपल, ज्यादा उसके अंदर मत जाए, बिल्कुल क्लोज ना करें, थोड़ा दूर रखें। वो कटिंग करते हैं मतलब ये देखिए, जैसे मैं आपको, ये आलू है, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बस हाथ से छील रहे हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके, तो आप छील दो हाथ से, कोई इशू नहीं है। इसका वो एक छिलर भी आता है, पिलर जिसको बोलते हैं हम लोग, छीलने वाला, वो आप यूज करें घर में। उससे क्या होगा, आपका हाथ बचेगा, ये आपका जो थंब है ये आपका बचेगा। अगर छुरी तेज होगी तो स्लाइस अच्छा बना। अब ये वाली छुरी आगे से कम तेज है, पीछे ज्यादा तेज है। अब ये मैंने काटा है पीछे से, देखिए कितना बराबर स्लाइस आया है। ठीक है, एक क्यू कटिंग हो गई, ये इसकी हो गई जूलियन कटिंग। तो इसी तरह में अगर स्लाइस चाहिए आपको, वो थोड़ा लंबा होगा, ये स्लाइस कटिंग, ये जूलियन हो गई, ये क्यूब हो गई। 3 किस्म की कटिंग चलती है। ये वही चिकन में भी है, वही बीफ में भी है, वही मटन में भी है, वही फिश में भी, और वही सब्जी के अंदर, कोई डिफरेंट नहीं। ठीक है जी, ये जैसे एक पीस है ना, इसको आपने ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे नहीं पकड़ना, ऐसे ऐसे हाथ नहीं रखना, बस सिर्फ सिंपल सा है ये आपका एक पार्ट ग्लास, ये 3, एक थंब और 2 उंगलियां। अगर ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो तो कर लो, कोई इशू नहीं संभालने के लिए। ठीक है।